आओ बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th है, उसका चैप्टर 5 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी जो चैप्टर्स है ये बेसिकली ये पार्ट ऑफ कैलकुलस है। मतलब ये जो चैप्टर है आपका कैलकुलस का एक चैप्टर है। कैलकुलस में और भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो हम लोग उसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग कंटिन्यूटी पे चलेंगे। देखिए, कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ कंटिन्यूअस चेंजेस। कैलकुलस क्या है कि मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है जो कंटिन्यूअस चेंजेस के बारे में हम लोग को बताता है। तो जो हम लोग कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ेंगे ये उसी में आएंगे, और बाद में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है, इसी का एक पार्ट है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कैलकुलस इज ए फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट रिवॉल्व अराउंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेंज एंड मोशन। यानी कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टिगेशन होते रहता है, क्योंकि हम उसमें कुछ बदलाव लाते रहते हैं, तो पता चलते रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है कंटिन्यूसली। ठीक, तो ये कैलकुलस का आपका ब्रांच था। अब हम आते हैं कंटिन्यूटी पे। देखिए, कंटिन्यूटी को हम लोग कंटिन्यूअस के सेंस में ले सकते हैं, यानी लगातार। कंटिन्यूटी कहने से पता चला कि कोई काम लगातार हो रहा है। लगातार कुछ भी हो सकता है, आपको पढ़ने का काम हो, लिखने का काम हो, कुछ ड्राइंग करने का काम हो, कुछ कंपनी का काम हो, बहुत सारा का काम हो सकता है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों से मिलके बना कंटिन्यूटी, यानी कि लगातार हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, तो आपको बेसिकली अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, ये कुछ ग्राफ हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, पहले से बना के आसान होगा। एक्स और वाई एक्सिस से इस जो हमने ग्राफ एक ऐसा प्लॉट के, देखिए ग्राफ कुछ भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि यही ग्राफ से रहता है। ठीक है, ग्राफ आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसा ना रह करके आपके पास हमने एक्स और वाई लिया और ऐसा कुछ ग्राफ रहा, कुछ भी ग्राफ रहा, तो ग्राफ क्या, देखिए कंटिन्यूअस है ये। ठीक है ना, ये ब्रेकडाउन हमने नहीं किया है, पेन को हमने लिफ्ट नहीं किया है। ठीक है ना, यानी पेन हमने उठाया नहीं है, कंटिन्यू ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस कह सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो ये रहा आपका, ये देखिए ग्राफ ही रहा। ठीक है ना, और इस ग्राफ को देखिए, ये भी हमने ग्राफ किया है, यहाँ हमने ब्रेकडाउन किया हुआ है। यानी ये ग्राफ कंटिन्यूअस हो सकता है और ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने पेन को नहीं उठाया है। ध्यान रखिएगा, जब पेन हमने नहीं उठाया है तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, इसके पॉइंट्स अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो देखिए, हमने नेमिंग कर दिया इसका 1, ठीक है ना, आपके पास 2 और ये 3। इसको देखिए ड्रॉ कीजिए तो पता चलेगा, यानी कि x = 1 पे ग्राफ हमने स्टार्ट किया था और एंड किया x = 3, क्योंकि x एक्सिस है। ठीक है ना, और ये आपका y एज इट इज रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। लिख सकते हैं आप यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जा सकता है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, ये देखिए, अगर इसको हम लोग देखें तो इसका पोजीशन आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस इस पॉइंट्स पे है, ये जो पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका पोजीशन अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3। ठीक है, यानी ये रहे x = 1, x = 2, x = 3। ठीक है ना, यानी कि x = 2। ठीक है, इस पे क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ये हम बता सकते हैं। इस पे क्या है, क्योंकि हमने जो पेन चलाया वो यहाँ पे रुक गया, तो हम लोग इसको डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।
हम लोग लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि डिसकंटिन्यू किस पे है, एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना, x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। इसके अलावा और कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और हमने ले रखा आपके लिए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आएगा 2-3 एग्जाम्पल। ये देखिए, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राफ हमने पहले से ड्रॉ कर रखा, तो इस ग्राफ को आप देखेंगे तो देखिए कंटिन्यू है, यानी हमने पेन कहीं पे ड्रॉप नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ये देखिए, ये ग्राफ है, यहाँ देखिए इस पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यू नहीं है। ये देखिए इस वाले पॉइंट्स पे, वैसे ये देखिए इस वाले पॉइंट्स पे, ठीक है। यानी ये जो 2 पॉइंट्स है, ये आपको नॉट कंटिन्यूअस है 2 जगह, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसको हम लोग कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कर सकते हैं एट इस वाले पॉइंट्स पे। अगर इसका कुछ हम लोग नंबरिंग कुछ भी कर देंगे तो इस पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स आपके पास हो गए, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स। ये दोनों क्या है, साइन एक्स के ग्राफ है, ठीक है ना। 11th क्लास में आप लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में डिफरेंट तरह का ग्राफ्स आप लोग साइंस का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, लोग देखते हैं। सपोज कीजिए, ठीक है ना, कि हमने ये आपको लिया एक ग्राफ। आइए तो 3rd वाले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए हमने इस तरीके से कोई लाइन खींचा, तो देखिए ये जो लाइन हमने खींचा क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है ना। ये क्या है, कंटिन्यू है। तो जब कंटिन्यू है तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसे खींचा, यहाँ देखिए ब्रेक हमने कर दिया, और फिर ऐसे हमने किया, यहाँ देखिए ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है देखिए, ठीक है ना, ये डिसकंटिन्यू पॉइंट्स हो गया, आपको बताते हैं, ठीक है। तो जो डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ बन गया आपको, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जांपल्स रहे। आइए तो कुछ हम लोग रिटन एग्जांपल करते हैं। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ f(x) बराबर x, एक फंक्शन दिया हुआ। ध्यान रखिएगा, हम लोग f(x) को y भी कह सकते हैं, f(x), ठीक है, यानी कि इक्वल टू y, ठीक है। और ये जो फंक्शन आता है उसको x, या y इक्वल टू x भी हम लोग इसको कह सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ नहीं। अब सपोज कीजिए कि इसको लेकर के हम लोग अगर कुछ ग्राफ खींचे, तो इसके लिए हमको पहले डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग रो डाटा तैयार करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग x 1 लेंगे तो y आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x अगर 2 लेंगे तो y आपके पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर x -3 लेंगे तो y आपके पास -3 मिलेगा। ये डाटा आपके पास है, ठीक है। इस डाटा को लेकर के अगर हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं, यहाँ देखिए x और ये रहा y, तो ये ग्राफ कुछ इस हिसाब से ऐसे जाएगा। यहाँ देखिए 1 1, यानी कि 1x है और y भी, ठीक है। इससे मिलता जुलता आपको ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, कंटिन्यूअस हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि ग्राफ कहीं ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल है f(x) इक्वल टू mod x, ठीक है। तो जब इस तरह के ग्राफ्स में हम लोग कुछ डाटा लेंगे, ठीक है ना, तो इसका पहले टेबल आप लोग बना लीजिए। देखिए x1 तो y1, क्यों, क्योंकि मोड से जो भी संख्या जाएगी, ठीक है ना, वो निगेटिव हो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर -2 करेंगे तो 2 आएगा, अगर 3 देंगे तो रिजल्ट 3 आएगा,
क्योंकि मोड का मतलब ही होता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाले वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो अगर हम लोग इसकी ग्राफ की बात करें, देखिए तो ये जो डाटा हमने दिया, अगर इस डाटा से हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस रूप में आपको प्राप्त होगा। ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। इसका ग्राफ आपको इस रूप में प्राप्त होगा। तो ये क्या कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा पेन कहीं उठ नहीं रहा, देखिए, ठीक है, जैसे ये भी कंटिन्यूअस था, ये भी, ठीक। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जा सकता है, ठीक है, f(x) इक्वल टू mod x, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है। चलिए तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो ये हमने क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू x², ठीक है। तो अगर इसका हम लोग रो डाटा इकट्ठा करें, देखिए एक्स वाई लेते हैं। अगर x आपके पास 1 रहेगा तो y क्या निकला, 1 का स्क्वायर 1। अगर x 2 लेंगे तो 2 2 जा 4। अगर x 3 लेंगे तो 3 3 जा 9। ये रिजल्ट हमारे पास प्राप्त हुआ, ठीक। और जब इस डाटा से हम अगर ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे, देखिए तो हमारे पास ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस रूप में ऐसे आएगा, ठीक है। यानी ये क्या क्या पैराबोला के फॉर्म में आएगा, पैराबोला, क्योंकि ये जो होता है पैराबोला का इक्वेशंस होता है, ये जो होता है, ठीक है ना। तो ये क्या मिला आपको, इस तरह का ग्राफ मिला। अब ये भी ग्राफ क्या है, ये आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हमने इसको कहीं पेन उठाया नहीं है, पेन को हमने लिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके कंटिन्यूअस फंक्शन के, ठीक है। आइए तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, यानी नॉट कंटिन्यूअस का, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल हम लोग लिख रखे हैं, देखिए f(x) बराबर 1 x लेस देन इक्वल टू 0, यानी x जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो 1 देगा वो, और x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 2 देगा, ठीक है ना। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है, x लेस देन और इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर और 0 से छोटा। तो देखिए 0 के बराबर और 0 से छोटा यानी कि इस तरफ जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 0 से इधर, तो क्या देगा 1, यानी कि 1 के पास है, ये देखिए ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ से वो, ठीक है। यहाँ से कैसे बढ़ेगा ग्राफ, आप ऐसे बढ़ेगा, ये देखिए 1 के बराबर 1 से छोटा, 0 के बराबर और 0 से छोटा, तो ये 1 आपको दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि x ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा होगा तो आप इधर जाएगा, तो क्या कंडीशन दे रहा है 2, यानी यहाँ आपके पास, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए क्या है, ये ग्रेटर देन है, इसलिए इसको हम लोग नोट करेंगे, गोला लगा देंगे, ठीक है ना। इसको फिलअप नहीं करेंगे, यहाँ जैसे हमने फिल कर रखा था, ध्यान रखिएगा, ये फिल कर रखा है, उसको फिल नहीं करेंगे। और ये कंडीशंस जो होगी आपके पास इस तरफ होगी, यानी लाइन इस तरफ जाएगी, ग्राफ आपका इस तरफ जाएगा, यानी ये क्या है, x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन। और ये कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको देखा। तो यहाँ देखिए अगर इसको ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, अब पेन हमारा उठेगा तभी यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेगा, यानी कंटिन्यूअस हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। एक बार इसे ड्रॉ करेंगे, दूसरी बार यहाँ, यानी पेन हमारा उठेगा, ठीक। जब पेन हमारा ये उठेगा तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें पेन लिफ्ट होता है, पेन उठ जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, ठीक। और इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए इसका एग्जाम्पल और एक देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये आपके पास एग्जाम्पल्स रहा। आइए तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल है, f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकंड कंडीशन दिया है
2 कॉमा एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 पे 2 दे रखा है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे 1 दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले इसके ग्राफ को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलेगा कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है। ये देखिए, ये ग्राफ आपका रहा है एक्स और वाई हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए एक्स क्या बोलता है कि 1 और 1 से बड़ा। ठीक है, तो देखिए आपके पास कंडीशंस क्या आएगा, 1 2, ये रहा आपके पास 1 2। ठीक, 1 और 1 से बड़ा। ठीक है, क्या कंडीशन देगा, 1, यानी इधर भी आप ले लीजिए 1, इधर 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट होगा ये। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आगे जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, कुछ ऐसे ये ग्राफ जाएगा आपका, मतलब यानी ये ग्राफ रहा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरीके से जाएगा। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, 1 पे आपका है सेकंड कंडीशन, x लेस देन 1, एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा तो आपके पास इधर जाएगा। ठीक है, एक से छोटा होगा तो 2 देगा, ये रहा आपका 2, यानी आपको इस तरीके से जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप नोड लगाएंगे, क्योंकि लेस देन बोल रखा है, लेस देन 1, तो 1 हम नहीं लेंगे। ये कंडीशंस कुछ ऐसे जाएगा, देखिए ये आपका जाएगा, ये क्या रहा, एक्स लेस देन 1। ठीक है ना, इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और ये इस क्राइटेरिया को। अब यहाँ गौर से देखिए, इन दोनों ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो हमको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे, फिर पेन हमारे यहाँ जाएगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये संभव नहीं है कि बिना पेन उठाए आप ड्रॉ करें, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आप आसानी से इसको डिसकंटिन्यूअस का नाम दे सकते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आइए तो इसकी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये कंडीशन आपको दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 1 देगा ये, इफ एक्स इक्वल टू 0 तो ये 2 देगा। ठीक है ना, चलिए तो ग्राफ को पहले ड्रॉ करते हैं तो आपको बेसिकली अच्छे समझ में आएगा। एक्स और वाई ये ग्राफ है। देखिए पहला कंडीशन, एक्स नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 नहीं होगा, ठीक है, तो 1 देगा ये। ठीक है ना, ये देखिए ये आपके पास क्या रहा, 1। ठीक है, ये देखिए 1 रहा। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं ये पार्ट्स नहीं होना चाहिए। देखिए ये नहीं होगा तो क्या होगा, इधर जाएगा, और ये नहीं होगा तो क्या होगा, इधर जाएगा। ये नोड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये नोड है। ठीक है ना, ये पहला कंडीशन आपको फुलफिल किया है, यानी कि x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग y इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 1 दे रहा है। x इक्वल टू 0, अगर 0 होगा तो 2 देगा, ये 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 2, तो ये देखिए इस करने ये फिल कर देंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये फिल कर देंगे। ठीक है, यानी इसके अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें तो ये पॉइंट्स हो जाएगा 0 2, ये पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें तो देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए नोड आ गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस है, और फिर हमने यहाँ ड्रॉ इसको किया, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ऐड कहाँ पे होगा, 0 पे होगा। ऐड ध्यान रखेंगे x इक्वल टू 0 होगा। इस वाले कंडीशन की बात करें तो ऐट x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, और अगर इस वाले कंडीशन की बात करें तो ऐट x इक्वल टू 0 पे होगा। देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, ये हमको देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी कहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख रखा है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है ना, और आपको करने में थोड़ा सा आसानी हो, सहूलियत हो इसको पहचानने में। चलिए देखिए क्या कहता है, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, 1 कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, ये देखिए एक्स और वाई, ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है,
ग्राफ क्या कहता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 और 0 से बड़ा, तो आपको क्या देगा 1। ये देखिए 0 0 से बड़ा इधर आएगा, ठीक है, यानी 1 पे जाएगा, ये रहा 1 आपका, ठीक है, यानी यहाँ से वो ऐसे बढ़ेगा, ये देखिए ये रहा, ठीक है, ये कंडीशन रहा एक्स ग्रेटर देन 0 का, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि 2 देगा एक्स लेस देन 0, ठीक है, ये 1 रहा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 रहा। यहाँ पे नोड होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे गोला हम लोग करेंगे, फिलअप नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, एक्स लेस देन 0, 0 से कम जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन से आपका ऐसे जाएगा, देखिए लाइन आपका ऐसे जाएगा, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक्स लेस देन 0 वाला कंडीशन। तो ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस आपके पास है, क्योंकि देखिए यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर पेन लिफ्ट करेंगे, यहाँ होगा, डायरेक्ट तो संभव है नहीं, ठीक है, यहाँ भी कर ले, यहाँ भी कर ले, और ये आपके पास नोड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, कहाँ, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 0, 0 पे ही देखिए डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिकली पहचानने का तरीका हो गया जो हमने आपको बताया। आइए तो अब देखते हैं कि कंटिन्यूटी को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वो तो हमने ग्राफिकल आपको बता दिया जैसे भी, ठीक है ना, आपको ग्राफ से समझना हो कि कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है ना, या डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग लिमिट के फॉर्म में करते हैं। लिमिट का जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर लिमिट आगे नहीं आएगा तो फिर प्रोसेस में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए कंटिन्यूटी का जानकारी से पहले आपको लिमिट्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, लिमिट एफ एक्स इजकल टू एफ सी, ठीक है ना, एक्स टेंस टू या अप्रोच टू सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स जो दे रखा है, ये आपके पास है रियल वैल्यू फंक्शन। एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना, इन इट्स डोमेन, ध्यान रखिएगा, इन इट्स डोमेन, किसी भी डोमेन के लिए, ठीक है ना। और डोमेन क्या होता है, एक्स की वह वैल्यू, ठीक है ना, इस एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए वाई हम निकालते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम वाई निकालते हैं। जैसे हम लोग लिखते थे ना कि एफ एक्स इजकल टू वाई या वाई इजकल टू एक्स, ये कंडीशन कि एफ एक्स वाई रहता था और वाई में कुछ उसका मान दिया रहता था, क्या है नहीं, जैसे एफ एक्स इजकल टू एक्स रहता था बताते, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग ये लिखते थे, ठीक है। तो डोमेन में जो उसकी वैल्यू है उसी पे हम कंटिन्यूटी देखते हैं, ठीक है, या उसी पे कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जी सी जो है, ठीक है, जो हमने लिया है कि लिमिट्स एफ एक्स एक्सटेंड्स टू सी, तो सी की वैल्यू पे हम लोग निकालते हैं। तो सी जो है ना वो बिलोंग्स करना चाहिए डी, यहाँ डी फॉर है डोमेन, ध्यान रखिएगा, डी फॉर क्या है, डोमेन, उस डोमेन में बिलोंग्स करना चाहिए। इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ सी, यानी कि लोअर लिमिट्स जो होता है और अपर लिमिट्स और उसका जो फंक्शन, ये तीनों आपको सिमिलर होने चाहिए, तो कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर तीनों में से एक भी नहीं रहा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब कहाँ पे होगा, ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे, ऐड सी, या इसको भी मान लीजिए ऐड सी, ऐसा कंडीशंस आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। ऐड सी के बदले वहाँ कुछ आपको न्यूमेरिक वगैरह दिए रहेंगे, तो आपको समझने में आसान है। ये एक्सपेंड हमने किया, ठीक है। या इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर लिमिट के सेंस में हम लोग ले, लिमिट एफ एक्स, ठीक है, एक्स टेंस टू सी माइनस एल एच एल, एल एच एल में उससे पहले वाली वैल्यू लेते हैं, और इजकल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी प्लस, उसके बाद वाली वैल्यू लेते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा एफ
सी, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास कुछ नंबर हुआ 1 2 3, तो अगर 2 की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो इससे पहले हम लोग ले सकते हैं, इससे पहले जैसे मान लीजिए 1.999 इस तरीके से, या इसके बाद ले सकते हैं हम लोग 2.0001, ये लिमिटिंग उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर ये तीनों वैल्यू उसके बराबर है तो कंटिन्यूस कहलाएगा, और तीनों बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक, तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, कुछ विशेष नहीं था। यानी कंटिन्यूटी जो हमारा रहेगा, ठीक है ना, तो इसी बेस पे आपका सॉल्व रहेगा, ये आपका फॉर्मूला हम लोग मान सकते हैं, इसे या इसे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।